बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीवी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। रात दिन खून पसीने से चमन को सींचा और उम्मीदों की कोई एक कली तक न खिली। बाबुओं की तो लगी मुफ्त दिहाड़ी, लेकिन यौम मजदूर पे मजदूर को छुट्टी ना मिली। और वो कहते हैं कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछा के, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। ख़वातीन मजदूरों में एक किस्म ख़वातीन मजदूरों की भी है। ये मर्दों की शाना बशाना हर तरह की मजदूरी में, चाहे वो ईंटें ढोनी की मजदूरी है, वो ईंटों के भट्टों पे मजदूरी है, घर में ख़वातीन जो काम करती हैं वो भी मजदूरी है। फिर ऑफिसेज में, मदारिस में, यानी तालीमी इदारों में, तालीम के हुनरी इदारों में जहाँ हुनर की तरबियत दी जाती है, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। और ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से बोझ कांधों से कम करो साहब, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। मजदूरों के लिए हर दौर में नारे तो लगते रहे हैं, प्लान भी होते रहे हैं, तजावीज़ भी आती रही हैं, मंसूबा साजियां की जाती रही हैं, मगर अमली तौर पे आज भी मजदूर की फलाह के लिए, मजदूर की बहबूद के लिए, मजदूर की घुटन को कम करने के लिए, मजदूर की थकान को कम करने के लिए, हालांकि हम एक मुस्लिम माशरे के नुमाइंदा हैं और इस्लाम कहता है कि मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दो। और क्या अजब है, क्या तमाशा है कि अंग्रेज तो चला गया मगर हमारा निज़ाम हमसे लेके खुद चला गया। आज भी यूरोप में 6-8 घंटे की मजदूरी होती है, या तो रोज़ाना उजरत दे दी जाती है या हफ्ते में, या हर कारकुन की, हर वर्कर की हफ्ते के बाद पेमेंट, उसका मुआवजा उसे अदा कर दिया जाता है। हमें यहाँ महीने की लत लगा गया है, महीने के बाद में, यानी हमारा जो दीन इस्लाम का बुनियादी निज़ाम है कि मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दो, उसको यकसर उसने रौंद डाला, कुचल डाला अपना निज़ाम। और 75 साल से हम नाम निहाद आज़ादी का जश्न मनाते आ रहे हैं, मगर आज भी हम अंग्रेज़ के उसी निज़ाम के पीछे हैं। और इस्लाम का जो निज़ाम है कि मजदूर, हर मुसलमान सुबह फजर की नमाज अदा करे, मजदूरी के लिए निकल जाए और शाम को अपने हाथ में कुछ लेकर, मजदूरी को मुआवजा ये लेकर अपने घर लौट के आए। और मुसलमान के पास छुट्टी का तसव्वुर ही कोई नहीं है। रोज निकलो, कमाओ और लौट के घर आओ, उसको खर्च करो, अगले दिन फिर कमाने के लिए निकल जाओ। मगर हम आधा तितर आधा बटेर माशरे के रहने वाले हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, जब से वज़ीर आला का इन्होंने ओहदा संभाला है, अहद लिया है, जब से उन्होंने बहसीत वज़ीर आला पंजाब हलफ उठाया है, रोज़ाना कमोबेश रोज़ाना कोई ना कोई अवामी फलाह का, अवामी बहबूद का कोई मंसूबा उनके तवस्सुत से अखबारों की ज़िनत बनता है, खबरों की ज़िनत बनता है, हम तक पहुँचता है। दीगर सूबों से तकाबुल भी किया जाता है। मीडिया में लोगों की जो महफिलें होती हैं, गुफ्त शनीद होती है, लोग उसमें तज्जिया करते हैं कि किस सूबे में चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, अवामी सतह पर किस वज़ीर आला को ज़्यादा पजीराई हासिल है। तो उसमें यकीनन मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जिक्र होता है, उन्हीं का नाम लिया जाता है।
कुछ उनसे जलने वाले हासिदीन उन्हें टिकटॉक की भी जो है वो जरिया उनका करार देते हैं, उनकी पब्लिसिटी का। बहरहाल मरीम नवाज की जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं सूबा पंजाब में, उनसे इनकार मुमकिन नहीं है और वो शब व रोज़ इसी जस्तजू में हैं। अब उनकी मुझे बार बार जो मैंने आपको मुख्तलिफ अशार मजदूरों के हवाले से सुनाए हैं, ये उनका एक ताज़ा स्टेटमेंट आया है। आज के अखबारात में था कि मोहतरमा कहती हैं कि सूबा पंजाब में उनकी वजारत आला की जुरिस्डिक्शन में कोई मजदूर भूखा न सोए। ये एक बुनियादी इस्लामी कल्चर का नमूना होगा अगर ऐसा हो जाए। लेकिन आज के इस दौर में ब्यूरोक्रेसी के कंधों पे बैठ के जब कोई हुक्मरान निकलता है तो ये ब्यूरोक्रेसी उसकी आंखों को चकाचौंध कर देती है और उसे असल तस्वीर न दिखाई जाती है, ना ही उसे इतनी मोहलत दी जाती है कि वो जो माशरे की, जो सूबे की जो असल सूरत है वो उसको दिखाई दे। मरियम बीबी के हवाले से खबर आई कि उन्होंने मजदूरों की फलाह के लिए प्लान तलब कर लिए हैं। आपने यानी मरियम नवाज साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ कई मंसूबों की जो मजदूरों से मुताल्लिक़ थे उनकी मंजूरी भी दी है। उन्होंने पंजाब भर में लेबर कॉलोनीज बनाने के लिए भी प्लान तलब किए हैं। ये इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है। एक छत, अपनी छत किसी भी मजदूर का बुनियादी हक है। अगर इस पे हकीकतन वो अमल करने जा रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। पंजाब भर में वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये माहाना, इसको न सिर्फ इस पर अमल दरामद करने के लिए बल्कि इस अदायगी को यकीनी बनाने के लिए भी उन्होंने हिदायत की है कि सिर्फ अखबारी या हुकूमती कागज़ों में ऐसा ना हो कि मजदूर की जी तनख्वाह फिक्स कर दी गई है 37,000 कम अज़ कम सूबा पंजाब में। नहीं, ये अदायगी भी मुमकिन बनाई जाए और ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा हमारे इस करप्ट डिपार्टमेंटल सिस्टम में, जिसमें हर शाख पे उल्लू बैठा है, जिसमें करप्ट माफिया सरगर्म अमल है, अफसरान की एक खेप है, अफसरान के नीचे जो अफसरान हैं उनकी एक खेप है, डायरेक्टर्स हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फिर जो है वो सोशल अफसर्स हैं, लेबर ऑफिसर्स हैं। ये तमाम की तमाम जो खेप है सरकारी मुलाजमिन की, ये करप्ट है। यानी पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती, मगर अक्सरियत पर जो है वो हम अपने फैसले उनको तय करते हैं। तो अक्सरियत मेरे माशरे में बिलखुसूस इन सरकारी अफसरान की ये करप्शन के जहर में भरी हुई है, ये करप्शन से आलूदा है। यानी जो इस वक्त वजीर आला साहिबा की तरफ से 10,000 रुपये उसके लिए जो आ रहे हैं, उसके लिए भी ये सुना जा रहा है कि जो लोग अदायगियां करने वाले हैं वो सादा लोग पंजाबी, बिलखुसूस जो बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनकी रकूम या तो उन तक पहुंच नहीं रही, उनको दी नहीं जा रही, या उसमें से अपना हिस्सा काट कर फिर उनके हवाले किया जा रहा है। बहरहाल आपने पंजाब में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग की भी हिदायत की है और लेबर लॉज में तरामीम की हिदायत की है। अब मुझे नहीं मालूम कि किन लेबर लॉज में, क्योंकि वो जो बच्चों से मशक्क़त न लेने के लेबर लॉज हैं वो तो कतई कहीं नज़र नहीं आते। छोटे छोटे बच्चे पंजाब भर में कुछ ना कुछ मजदूरी करते नजर आते हैं और उनके हवाले से कोई कमेटी, न कोई फर्द वाहिद, न कोई अफसरान, न कोई महकमा, कोई जो है वो मसरूफ़ अमल दिखाई नहीं देता। इस पर कोई किसी किस्म की जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब के मजदूरों की फलाह व बहबूद से मुतालिक मिसाली मंसूबा बनाने के अज़्म का इज़हार। जबर सह लेता हूँ, मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मजदूर हूँ मैं, हैं तंग बहुत बंदा है मजदूर के औकात। यहाँ सिर्फ यही नहीं, मजदूर की मैंने जैसे कहा कि कोई सिर्फ ईंटें ढोने वाला
ईंटों के भट्टे पे काम करने वाला, राज घर बनाने वाला, मोटर मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, सिर्फ ये मजदूर नहीं है, कलम के भी मजदूर हैं। ये जो असातिज़ा हैं ये भी मजदूर हैं कि जो अपने घर से कमाने को निकलता है और ज़हनी मशक्क़त करता है या जिस्मानी मशक्क़त उठाता है और कुछ उसके एवज कमा के अपने घर जाता है, वो मजदूर है। पंजाब में एक इदारा है टेप्टा, सिंध में भी है, हो सकता है कि KPK में भी हो, बलूचिस्तान में भी हो, मगर सिंध और पंजाब का मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। टेप्टा पंजाब एक बहुत बड़ी हुनरमंद नौजवानों की खेप तैयार करके इंडस्ट्री को देता है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब्रॉड भी, बैरून मुल्क भी यहाँ से जाते हैं लोग और अपने घर के लिए, अपने ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त आबरूमंदाना रोज़गार कमाते हैं। बहुत सी जगहों पे वज़ीर आला साहिबा आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। ये जो कंप्लेंट सेल हैं आपके, इनको फ़ाल करने की ज़रूरत है। कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि जो एक आम मजदूर है, एक आम पंजाब का मजदूर है, अगर उसको कोई उसके महकमे में, उसके इदारे में, उसके वर्कशॉप में, उसकी दुकान पर किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बराह रास्त आप तक अपनी परेशानी शेयर कर सके, आप तक पहुंचा सके और आप बजाते खुद उसका मुशाहिदा करें, मुआयना करें, उसको देखें और उस सिलसिले में आप जिस तरह से कि आपके वालिद गिरामी मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने एक सिलसिला शुरू किया था कि टेलीफोन पर लोग उनको अपनी शिकायत बताया करते थे, अपने मसाइल बताया करते थे। कोई इस तरह का सिलसिला शुरू कीजिए कि लोग फ़ोन कॉल्स के ज़रिए या आपको ईमेल के ज़रिए से आपका पर्सनल ज़ाती हो, क्योंकि ये जो आपके डायरेक्टरेट्स हैं, आपके जो ये ब्यूरोक्रेसी के आपके जो हेल्पर्स हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं, अवाम का इन पर कोई एतमाद नहीं है। अवाम का एतमाद इन पर हरगिज़ नहीं है, इनसे उठ चुका है। आप बराह रास्त कोई ऐसा ताल्लुक पंजाब की आवाम के साथ कायम कीजिए कि लोग आपसे बराह रास्त कोई फैक्स नंबर दे दीजिए, कोई ईमेल ऐसा हो कि जो बराह रास्त आप तक लोगों की कंप्लेंट्स पहुंचे, मजदूरों की कंप्लेंट्स पहुंचे। आप जो कुछ मजदूरों के लिए जो आपकी खबर मीडिया की जीनत बनी है, अगर इस पर भरपूर तरीके से अमल हो जाता है तो आपका नाम, आपके ये काम पंजाब की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल होंगे और लिखे जाएंगे। खुदा करे कि आपके अज़ाइम पाए तकमील को पहुँचे और आप एक जो खूबसूरत पंजाब देखना चाहती हैं, खुदा करे कि आपका ये नेक मकसद अपनी तकमील को पहुँचे। बीबी जी बालम बोलेगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।